नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां उचक्कों ने मोटरसाइकिल की डिग्गी से 16,000 रुपए किए पार और कहां भाजपा चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। मिल्कीपुर अयोध्या में सर्किल खंडासा थाना अंतर्गत कोटिया गांव निवासी राम भवन यादव पुत्र स्वर्गीय जगदीश प्रसाद एसबीआई के एटीएम व भारतीय स्टेट बैंक अमानीगंज से 19,000 रुपए निकाले थे, जिसमें से 3,000 रुपए अपने पास रख लिए थे और 16,000 रुपए व कागजात डिक्की में रखकर अपने किसी साथी के साथ कुछ दूर पर बात करने लगे। उसी बीच अज्ञात उचकों ने डिग्गी में रखी चेकबुक, पासबुक व नकदी गायब कर दी। जानकारी होने पर घटने की सूचना तत्काल पीड़ित राम भवन ने खंडासा थाने पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं पुलिस इस पूरी घटना के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। राम भवन और चोरी हो गई 16,000 रुपये की। कहाँ पर चोरी हुई? एसबीआई बैंक सामने। आज हुई है? आज हुई है। अच्छा, कितने बजे घटना लगभग? 11:35। कुछ पता लगा? पुलिस रिपोर्ट कर रखे हैं, पुलिस छानबीन कर रही है। कितना पैसा निकला? 16,000। कहाँ रखे? गाड़ी की डिग्गी में, मोटरसाइकिल के। और वहीं खड़े हैं, बात थोड़ी दूर पे हम। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। अयोध्या में गुरुवार को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अमानीगंज मंडल के अमरगंज बाजार में भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन निवर्तमान भाजपा विधायक गोरखनाथ बाबा के पिता हरीश चंद्र, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन मौर्य व वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रवली सिंह ने फीता काट कर किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद प्रतिनिधि एवं चुनाव संयोजक जनार्दन मौर्य ने कहा कि समय कम है, सारे कार्यकर्ता आज से ही राष्ट्र कार्य में जुट जाएं और भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा को भारी मतों से विजय दिलाएं। सभी कार्यकर्ता आपसी मतभेदों को दूर कर पूरे उत्साह के साथ चुनाव कार्य में लगे। जनता एक बार अपने भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बांदा जिला के ग्राम गिरवा में स्थित राजकीय धान केंद्र में, जिसकी खरीद की तारीख 1 जनवरी से 28 फरवरी तक है, लेकिन धान की खरीद केवल 15 दिन तक ही चली। इसके बाद यह बंद हो गई, जिससे ग्रामीण इलाकों में किसान परेशान हैं। खरीद अधिकारी का नंबर बंद आ रहा है। किसानों को इस बात को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। के लिए लास्ट दिसंबर में केवल 1 हफ्ते के लिए और पूरा जनवरी का महीना ये देखिए बंद रहा लगातार जो है। और हमारे किसान भाई अगर प्राइवेट खरीद केंद्रों में देने जाते हैं तो 1300 और 1400 के जो है ये प्राइवेट खरीद केंद्र वाले मांग रहे हैं। हमारे किसान भाई लोग जो है मनमानी लागत लगा के इन्होंने अनाज पैदा किया है। तो भगवान ने ऐसी मार की आधे किसानों का जो है गल्ला सब सड़ गल गया जो है। इस स्थिति में जो है किसान यहाँ से कर्जा लेके जो है मनमाना लागत लगाई। अगर 1300-1400 का किसान भाई हमारा अगर देगा तो कर्जा कैसे लोगों का चुकता कर पाएगा। हमारे किसान भाइयों का जो भयंकर तरीके से शोषण हो रहा है और इसमें पूरी तरह से मिलरों का दबाव है। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारा सहयोग करे और हमारे किसान भाइयों की समस्या का हल हो, निवारण हो। हम यही चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूं, जो हम सब गरीब किसानों की समस्याओं को सुन करके वो सरकार को हमारी समस्या को अवगत कराते हैं। और दूसरा, मैं बीजेपी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने चोरी रोकी है, लेकिन चोरी रुकी नहीं है। चोरी दूसरी तरह से की जा रही है और प्राइवेट जितने भी मिलर हैं वो जो चावल दरते हैं उन्होंने दबाव बना रखा है प्रशासन के ऊपर और वही लोग अपने हिसाब से माल खरीदते हैं। ऑनलाइन पे आधा मिलर लेता है, आधा किसान को मिलता है और किसान हमारा उस कागज़, चूँकि सरकार कागज़ से चलती है और किसानों के सभी खातों में 10,000 रुपये का अगर धान है किसान के पास तो वो कम से कम 5 लाख रुपए का बेचे है। वो किसान नहीं बेचे है, वो दलाल बेचे हुए है। इस पर भी कार्रवाई करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा। दूसरा, इस सेंटर में मैंने 22 दिसंबर को माल बेचा था। यहाँ 22.5 कुंटल मेरा पूरा माल नहीं बिका था और यहाँ पर सेंटर वालों ने अंगूठा नहीं लगवाया। दूसरे दिन बताया गया कि वो जो है आपको टोकन लेना पड़ेगा। मैंने टोकन लेने के लिए दौड़ा, इसके बाद मैं लौट के आया तो इसके बाद उन्होंने बताया कि हमारी खरीद केंद्र बंद हो चुकी है। मैं यहाँ से अपना माल वापस ले गया। क्या इसी बांदा से सीनू संवाददाता श्रवण तिवारी की रिपोर्ट।
मुल्ताई थाना में दोपहर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नम्रता सोधिया द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में काफी लंबे समय से मोटरसाइकिल एवं ट्रैक्टर चोरी की वारदात सामने आ रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम का गठन किया गया एवं विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई। वारदात के संबंध में मुखबिर से प्राप्त सूचना के पर साक्ष्यों के आधार पर खुलासा करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसडीपीओ ने बताया कि उक्त गिरोह द्वारा ग्रामीण अंचलों में भ्रमण कर खेत खलिहान पर खड़े नए ट्रैक्टर मोटरसाइकिल पर नजर रखी जाती थी एवं समय रहते चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता। पुलिस द्वारा गिरोह के सरगना मनीष पिता झनक लाल गहतो उम्र 28 वर्षीय निवासी चिल्हाटी को अपने अन्य 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। निरंतर चोरी की घटनाएं, चोरी की वारदात को कुछ लोग अंजाम दे रहे थे, जिसके तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम को गठित की जाकर इन चोरियों की पतारसी के लिए लगाया गया था, जिसमें थाना प्रभारी मुल्ताई और आमला के निर्देशन में अलग अलग टीम्स गठित कर कुछ ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल चोरी के लिए टीम्स बनाई गई थी। इसके संदर्भ में हमें 2 दिन पहले कुछ संदेहियों पर शंका हुई, जिसको संदेह के आधार पर हम थाना लाकर उनसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई, जिन्होंने कुल 2 ट्रैक्टर और 6 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बारे में स्वीकार किया, जिसे पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इनका चोरी करने का उद्देश्य। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को लेकर चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशियों की जीत को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूरे प्रदेश में चुनावी जनसंपर्क और रैली कर रहे हैं। 15 फरवरी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार में आएंगे। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुनंदन गुप्ता ने बताया कि आम आदमी पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। जो व्यक्ति गरीब, मजबूर है, सरकार से परेशान है, वह हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी का वोटर है। जी देखिए, बहुत काफ़ी लंबे समय से हमारे टुंडला के साथी प्रतीक्षा कर रहे थे कि पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी जो टुंडला में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, और फाइनली टुंडला से बबलू सिंह कटरिया जी को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है और आज इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या आप कहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी कोई यहाँ खास जनाधार तो रहा नहीं है, वरना आने वाले समय में क्या होगा ये आप ही बताएं। जी देखिए, हम लोग दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो सुविधाएं दी हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली में बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री है, उसी आधार पर हम यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। जो नगर निगम और नगर पालिका के क्षेत्र है जहाँ पर पानी का बिल आता है, वहाँ पानी भी फ्री देने वाले हैं। सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा रहेगा वो शिक्षा का रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के बजट का, अगर उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश के बजट का करीब 25% हम लोग शिक्षा पे खर्च करने वाले हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा, जो लोग जुमलेबाजी करते हैं उन्हीं का वो नारा देते थे कि कठेरिया जी, आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में हैं? पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप चुनाव लड़ने के लायक हैं। दूसरी बात, दिल्ली को तो दुनिया जानती है, जो अरविंद जी ने कहा है वो करके दिखाया है। ठीक है, हम उन्हीं के उद्योग लेकर के यहाँ पे हम लोग क्षेत्र में, गरीबों में और युवाओं में उनके उद्देश्यों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता से अपील करेंगे अपने वोट के लिए। लोग कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, तो हमारे अरविंद जी जानते हैं कि बिजली कैसे देते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। महिलाओं को बस सुविधा दिल्ली के अंदर फ्री दी है, ये सब जानते हैं, महिलाएं बड़ी खुश हैं। ठीक है, बेरोजगारों को उन्होंने बोला है जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक 5,000 रुपये हम उनको भत्ता के रूप में देंगे। किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। तो अरविंद जी हमारे जानते हैं और वो नकल नहीं कर रहे हैं, और सारे लोग नकल कर रहे हैं। वो नकल नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कभी आप किसी पार्टी में रहे हैं क्या? पार्टियों में तो बहुत रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सिचौली में एक 3 साल की लड़की पिछले 2 दिनों से गायब थी। परिजनों ने बताया कि लड़की शाम के वक्त खाना खाकर घर के बाहर खेल रही थी और रात होने पर परिजनों ने लड़की को घर पर नहीं देखा तो चिंता हुई।
लड़की को इधर उधर खोजने लगे, लेकिन कहीं भी लड़की का पता नहीं चला। थक हार कर परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद लगातार खोजबीन करना शुरू कर दिया। आज पुलिस की खोजबीन करने के दौरान लड़की के गांव के ही समीप चप्पल पड़ी दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास खंगाला तो एक मेंथा की फैक्ट्री के गड्ढे में लड़की मृत अवस्था में मिली, जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे और लड़की को मृत अवस्था में देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भर लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है? भारत सिंह। क्या मामला है? मामला ये है, हमारी बच्ची है पूजा नाम की। क्या साल की? 3-3.5 साल की है। मैं यहाँ थी ना, मैं यहाँ नहीं था, मतलब मैं यहाँ नहीं था, मेरे पास फ़ोन पहुँचा तो मैं 10:30 बजे वहाँ से चला, घर आया तो पता करी तो 5 से 6 बजे के बीच, मतलब लड़की घर पे नहीं थी। खाना खा के घर से निकली, फिर ना पता अचानक कौन उसे उठा ले गई। 3 दिन हो गए ढूंढते उसे, सिगरेट ढूंढी और पास गांव सिगरेट छान लाई, मतलब एक तरफ से सिगरेट गाँव पूरा अपना गांव भी ढूंढा, अपना गांव भी पूरा छान लिया। 3 दफे अपना गांव छान लिया, सिगरेट हार मतलब जंगल में शहर। क्या दिन से गायब? 3 दिन से नहीं, तीसरा दिन है आज। तो हमने शहर में ढूंढी, मतलब पुलिस वालों को रिपोर्ट दर्ज करा दी। फिर वो आए, आज सुबह वो जब आए तो हम लोग कोई नहीं थे, जब हम आए बाहर से घूम के तो गाड़ी खड़ी थी, मतलब उन्हें पुलिस की, हाँ हम लड़की को देख के आए घर से, तो उन्होंने पुलिस वाले पल्लम के तंगे गए इधर भागी साइड से टंकी। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के 365 विधानसभा शाहगंज के सहावे गांव में जनसंपर्क कर सभी को पार्टी की नीतियों व योजनाओं के बारे में बताते हुए समर्थन जताते हुए बसपा प्रत्याशी व पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंद्रदेव यादव ने जनसंपर्क किया। इसके अलावा उन्होंने बदुपुर, कौड़िया, रानी मऊ सहित अन्य गाँव में भी जनसंपर्क कर अपनी बातों की जानकारी आमजन को दी। जैसा कि इस समय चुनावी बिगुल बच चुका है और धीरे धीरे चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में आप किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार अभियान चला रहे हैं? निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से पालन करते हुए हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं, पार्टी के सिद्धांतों के बारे में, अपने विचारों के बारे से लोगों को अवगत करा है, अपने विकास कार्यों को दिखा रहे हैं जो मैंने प्रमुख रहते हुए किया है। मेरा प्रचार अभियान जारी है। निश्चित रूप से जनता हमें जो है भारी मत से जिताएगी। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमपुर में आज संदिग्ध अवस्था में बोरे में बंद युवक की एक अधजली लाश मिली है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले पर जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया मामले को पुलिस हत्या से जोड़कर देख रही है। ये अपना विक्रमपुर है, बड़ा पुल, उसके पास दक्षिणी किनारे पर एक बॉडी नुमा कुछ इस तरह से दिखाई दिया था लोगों ने पुलिस को खबर की थी, तो उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। उसमें एक व्यक्ति है जिसका शव है, उस शव का परीक्षण किया जा रहा है, उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस मौके पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में भी पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है और थाना प्रभारी बाहर होने के कारण वैसे पहुँचे हुए हैं, मुझे अवगत कराएंगे कि जलाया गया। हाँ, निश्चित रूप से उसका पीएम करा के उसका परीक्षण करा के सारे तथ्य निकाले जाएंगे और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की। रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। थियोतर के चाकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। युवक के शरीर में मिले गोली के 2 निशान। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसएफएल की टीम ने शुरू की मामले की जांच। चाकघाट थाना क्षेत्र के पास यूपी बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर पहले नहर के पास में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, जिसको देख के किसी व्यक्ति के द्वारा 100 डायल को फ़ोन किया गया सुबह। 100 डायल के जब पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुँचते हैं तो वो जैकेट पहने हुए था। पहले अनदेखा था कि वो एक्सीडेंट हुआ है। जब उसको शव का परीक्षण किया गया तो निकल के आया उसको 2 गोलियां लगी हुई हैं और जिसके कारण से उसकी मौत संभावित है। पुलिस के द्वारा मौके की कार्रवाई की जा रही है। हमारी एफएसएल टीम एसडीओ की सीनियर अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँच गए हैं। व्यक्ति की पहचान हो गई है। उस व्यक्ति का नाम है कल्लू उर्फ राकेश, आदिवासी, 30 वर्ष का है और ये रायपुर सोनारी का रहने वाला है और इसके कुछ साथी थे जिनके साथ ये देखा गया था। पुलिस के संबंध में रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट।
पुलिस लाइन से लगी सरकारी भूमि को गुरुवार को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 4000 वर्ग फीट भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करके वसीम खान पुत्र शरीफ खान निवासी वार्ड नंबर 16 से भवन बना लिया था और मदरसा संचालित कर रहा था। राजस्व विभाग द्वारा बेदखली का आदेश पारित करने के बाद लगातार नोटिस देकर भूमि खाली कराने को कहा, लेकिन वसीम खान ने भूमि खाली नहीं की। एक सप्ताह पहले भी 2 नोटिस दिए गए और बुधवार को राजस्व विभाग, नगरपालिका एवं पुलिस विभाग का अमला जेसीबी मशीन के साथ पहुंचा और अतिक्रमण कर बनाए गए भवन को गिरा दिया। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।